प्रिय भाइयों बहनों, गणित कक्षा 8 में आज आप देखेंगे इकाई 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो पहले आप देखेंगे सीधा समानुपात क्या होता है। सीधा समानुपात, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम उन स्थितियों को कहते हैं जिसमें एक वस्तु का मान बढ़ने पर दूसरी वस्तु का भी मान बढ़े। जैसे मजदूर और मजदूरी माने उनका खर्च। अगर एक मजदूर काम करना है 500 रुपये में तो दो मजदूर 1000 में करेंगे, 3 मजदूर लगाएंगे तो 1500 रुपये होगा। तो यहाँ मजदूर की संख्या बढ़ने से उनकी मजदूरी बढ़ रही है, तो यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ऐसे समय और दूरी है, अगर हम ज़्यादा समय तक चलेंगे तो अधिक दूरी तय करेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रकार की राशियों को हम सीधा समानुपात कहते हैं। इसका परिभाषा है कि जब दो चर राशियां जब दो चर राशियों के बीच जब दो चर राशियों के बीच इस प्रकार का संबंध हो, इस प्रकार का संबंध हो कि एक राशि के बढ़ने पर एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि का मान बढ़े, दूसरी राशि का मान बढ़े तथा एक राशि का मान घटने पर दूसरी का मान घटे, दूसरी का मान घटे मतलब कमी हो, तो इस प्रकार के संबंध को सीधा समानुपात कहते हैं। यदि किसी पहली राशि x1 पर मान y1 है तथा दूसरी राशि x2 पर मान y2 है, तो सीधा अनुपात में x1
बटे y1 इज इक्वल टू x2 बटे y2 होता है। यह सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। अब इसके बाद आएंगे अभ्यास 13.1। अभ्यास 13.1 में आप समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष विचरण में है, रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान कह रहे हैं भरिए, जबकि प्रत्यक्ष वितरण में है। प्रत्यक्ष विचरण में है अर्थात ये सीधा अनुपात दिया गया है। पहला है, कॉलम बनाएंगे, इसका 2 भाग करेंगे। एक में लिखा गया x, दूसरे में y। फिर 8/21, 9 डैश है, 13 डैश है, डैश 63 और फिर है 25 डैश। तो 8/21, 9 डैश, 13 डैश, 63 और 25 है। अब इसमें जो खाली स्थान है उनका हम मान बताएंगे। तो इसको हम मानेंगे कि ये मान लिए x1 y1 है, x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो इसको हम मान लेंगे x1 y1 x2 y2 है, इसको y3 मानेंगे, इसको x4 मानेंगे, अब इसको y5 मानेंगे। तो सूत्र क्या लगाएंगे आप? सीधा अनुपात के लिए, सीधा अनुपात के लिए x1 बटे y1 इज इक्वल टू x2 बटे y2 से। अभी x1 की जगह यहाँ 8, y1 की जगह 21 और बराबर x2 की जगह 9 और y2 की जगह y2 ही रखेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 8y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 21 × 9। ये 8y2 का मान आ गया। अब यहाँ से हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 21 × 9/8 हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे 21 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 9, 9 दूना 18/8 हो जाएगा। अब 8 से भाग देंगे 189 में तो बराबर हो जाएगा 8 दूना 16, 17, 18, 2 बचेगा 29, 8 तिरिक 24, 24, 5 29। तो फिर दशमलव में भाग ले जाएंगे, 8 × 6 = 48, 8 दूनी 16। तो y2 बराबर आ जाएगा 23.62। ये आंसर हो जाएगा। तो इतना आप देखेंगे। इसी तरह से आप इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट स्वयं हल करें। धन्यवाद।